प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त के संकलित अंश जिसका नाम है चित्रकूट में राजसभा का व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 9 से। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वे अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम प्रारंभ करते हैं। लो कुहकिनी अपना कुहक राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती। जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। कुहकिनी अर्थात मीठी वाणी बोलने वाली, जिसे हम कह सकते हैं मीठी वाणी बोलने वाली, अर्थात यहाँ पर जो कुहकिनी शब्द है वो केकई के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका एक अर्थ मायाविनी भी होता है, जो माया को जानता है। कुहक अर्थात कुहकने वाला, जिसका मतलब होता है राम रूपी जादू। यहाँ पर कुहक शब्द राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। मंजली माँ अर्थात सुमित्रा। आप जानते हैं कि दशरथ की 3 रानियाँ थी। दशरथ की पहली रानी कौशल्या, दूसरी सुमित्रा और तीसरी कैकेयी। तो मंजली जो थी रानी, उसका नाम था सुमित्रा। अंतर्यामी का मतलब होता है भगवान अर्थात श्री राम। अंतर्यामी का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। प्रसंग इसका पूर्ववत है, पहले वाला ही है। तो यहाँ पर अपन अगला इसका व्याख्या भाग सीधा देखते हैं। पश्चाताप करती हुई कैकेयी अचानक राम और स्वयं के बीच विद्यमान अतीत की मधुर स्मृतियों में खो जाती है और पवित्र मातृत्व पद से कहने लगती है कि हे राम, अधिकतर अर्धरात्रि में बड़ी बहन कौशल्या आकर मुझे आवाज़ लगाती थी कि लो मायाविनी अपना जादू संभालो। शायद यह मंजली माँ सुमित्रा का कोई भयानक डरावना स्वप्न देखकर जागा और उठ भागा, इसीलिए इसे अपनी माया से शांत करो। हे राम, मुझे व्यर्थ में ही भरत पर संशय हुआ था कि वह साम्राज्य संभाल लेगा, क्योंकि उस समय प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल रही मैं इस बात से भयभीत हो उठी थी कि कहीं ऐसा न हो कि राम को संपूर्ण राज्य दे दिया जाएगा तो मेरा भरत राज्याधिकार से वंचित हो जाएगा। अगर भरत की तरह थोड़ा बहुत तुम्हारे पर भी संशय पाती तो आज मैं उसे मनाने के लिए यहाँ भी नहीं आती और मेरे स्थान पर जीजी कौशल्या को भेज देती तथा वही आकर तुम्हें मनाती। किंतु मैं ऐसा करती तो कौन इसे मानता कि
कौशल्या कैकेयी की तरह से राम व भरत को मनाने आई है, यानी कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, अर्थात कोई भी ये विश्वास नहीं करता कि कैकेयी ने उसे भेजा है। इसे तो प्रत्येक घट घट में व्याप यह अंतर्मन या अंतर्यामी कह सकते हैं, जो हर घट में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, ईश्वर ही जान पाता था, वह इसे जानता भी है। कैकेयी कौशल्या से कहने लगी कि हे माता कौशल्या, तुम्हारा यह अंतर्यामी अर्थात सब कुछ जानने वाला राम जो है वो सब कुछ जानता है, ज्ञाता है, इसी कारण वह स्वयं कभी दुखी नहीं रहते अथवा खेद को अपनी हंसी में दबा देता है। ऐसा करना अंतर्यामी ही जानता है। सामान्य जन या सामान्य व्यक्ति, हम जैसे लोग नहीं जान सकते, ये सब कुछ नहीं कर सकते। विशेष में देख लेते हैं, प्रथम 2 पंक्तियों में स्मृति अलंकार के माध्यम से अतीत की सुंदर झांकी मिलती है, जिसमें राम और कैकेयी के बीच माँ पुत्र का घनिष्ठ संबंध तथा कैकेयी की अंतर्वेदना पश्चाताप कह सकते हैं अपन, उस भाव में, पश्चाताप वाले भाव में प्रकट हुई है। अर्थात कैकेयी यहाँ पर प्रायश्चित कर रही है, पश्चाताप कर रही है, अंतर्वेदना जो पश्चाताप से सम्मिश्रित है। प्रश्नात्मक वाक्यों से पद्यांश गंभीर बन जाता है। गुप्त जी ने इसी कारण प्रश्नात्मक वाक्यों का सार्थक प्रभाव दिखाया है। तो अगली व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।